हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। देखिए फिर से आई, आज फिर से बोर्ड एग्जाम्स का एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसकी कराऊंगी ढेर सारी प्रैक्टिस। क्योंकि भाई देखिए एग्जाम आने वाला है, बिल्कुल हैप्पी होकर प्रैक्टिस करिए जैसे मैं हैप्पी होकर आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। देखिए सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जब हम थोड़ा सा टेंशन में या प्रेशर में काम करते हैं ना तो हमसे काम नहीं होता। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे से तो बिल्कुल नहीं होता। मैं ही करके का जितना काम कर लूँगी ना उतना मैं सीरियस होकर काम करूँ मेरे लिए नहीं हो पाता। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, करते रहो, ठीक है। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th और 9th दोनों, यानी कि आप देख रहे हो क्लास 9th और 10th। क्योंकि ये जो ईमेल लेखन है ये हमारा कॉमनली दोनों ही क्लासेस में आता है, तो इसीलिए दोनों क्लासेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। भाई बोर्ड वालों के लिए तो प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रही हूँ, साथ में भाई 9th वाले भी प्रैक्टिस कर लें। इवन आप किसी भी क्लास में हैं, अगर आपके पास ईमेल लेखन आ रहा है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बाशौक यहाँ पर, ठीक है। तो लेखन का हमारा टॉपिक है ईमेल लेखन, प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। अब ईमेल लेखन आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। अब ट्रेंडिंग वर्ड में क्यों यूज़ कर रही हूँ, आपको अगर कुछ भी हो भाई मेल कर देना, ठीक है। बैंक में हो मेल कर देना, स्कूल में हो मेल कर देना, टीचर होगी मेल कर देंगे, हर कोई मेल करने के लिए बोलता है, ठीक है। अब जब हम ईमेल अपना ओपन करते हैं, जैसा कि हमारे पास में हमेशा रहता है, अगर हम उसको ओपन करते हैं तो हमारे पास एक सेट फॉर्मेट आता है, हम उसमें लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो सेंडर का नाम है, आप जिसको भेजना चाह रहे हो उसका मेल होगा, सब्जेक्ट होगा और नीचे आपका मैटर होगा, बस इतना दिया रहता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि अगर आप ईमेल का फॉर्मेट एक आप कॉपी पे लिखो तो आपके लिए परेशानी आ जाती है। कैसे लिखें, क्योंकि इस ईमेल को लिखने के लिए आपको कई बारीकियों को जानना ज़रूरी है। ये सारी बारीकियां मैंने जब आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन कराया तो मैं पूरा कराया, तो अगर आपने डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसे एक बार ज़रूर देखना, तो आपके लिए ये समझना ज़रूरी होगा, ठीक है। तो चलिए इसमें कुछ बारीकियां ऐसी हैं जो मैं आपको पहले समझाऊंगी, ठीक है। बहुत ज़रूरी है कि उसको समझो। पहले हम क्वेश्चन देख लें। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थानीय शाखा में लॉकर की सुविधा प्राप्त करने हेतु शाखा प्रबंधक को एक ईमेल 80 शब्दों में भेजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब 80 शब्दों में जब आप ये ईमेल भेज रहे हो तो इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ क्या है, जब हम ईमेल लिखते हैं, जब मोबाइल में हैं या कंप्यूटर में कहीं पे भी आप अगर ईमेल खोलते हो तो उसमें आपको एक बॉक्स मिलेगा सबसे पहले जिसको आप ईमेल भेज रहे हो, सेकंड बॉक्स रहेगा आपका सब्जेक्ट का, और थर्ड आपका एक बड़ा सा बॉक्स रहेगा जिसके अंदर आपको सब्जेक्ट जो भी आपका मैटर है वो आपको लिखना है। लेकिन जब आप कॉपी पे लिखने पे आते हो तो आपको कई चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले आपको फ्रॉम लिखना पड़ेगा, ठीक है। किसको फ्रॉम, हम किसको लिखते हैं, जिसको हम दे रहे हैं, ठीक है। टू यानी कि अच्छा ये जो जैसे फ्रॉम किसकी तरफ से जा रहा है, मेरी तरफ से जा रहा है, ठीक है। फ्रॉम, सॉरी मैंने बोल दिया था जिसको भेजते हैं, फ्रॉम तो हम अपने लिए बोलेंगे ना, ओके। तो फ्रॉम हम किसके लिख रहे हैं, हम अपने लिए लिख रहे हैं, यानी कि मैं अपना ईमेल एड्रेस दूंगी। अब यहाँ पर ईमेल एड्रेस, अब जैसे मेरा नाम रूपाली है, अगर मैं रूपाली के नाम से अगर मैं बनाऊंगी तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगी, रूपाली 123@yahoo.com, ठीक है। तो आप जो भी अपना नाम लिखने वाले हो एंड में उसी से रिलेटेड आप यहाँ पर बनाओगे, हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो भी लिखने वाला था उसका नाम था रोहित पाल, तो उसने @gmail.com से बना दिया। अब बात आ जाती है आप किसको भेज रहे हो, ईमेल किसके लिए तैयार करना है, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए, ठीक है। तो अब जब टू लिखोगे ना तो बैंक ऑफ बड़ौदा जरूर मेंशन करोगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। या बड़ौदा बैंक जो भी आपको देना है वो आप उस तरीके से दे सकते हो, तो ये आप करोगे। अब आता है सीसी, अब ध्यान देना सीसी होता है कार्बन कॉपी, ठीक है, होता है कार्बन कॉपी, और बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब इन दोनों का मतलब आपको समझा चुकी हूँ। सीसी कार्बन कॉपी यानी कि मान लीजिए मैं बैंक मैनेजर को जो ये भेज रही हूँ, इसके अलावा मैं यही मेल उसी बैंक के कई लोगों को भेजना चाह रही हूँ, ठीक है, या किसी और को भेजना चाह रही हूँ, उस कंडीशन में हम कार्बन कॉपी, यहाँ पर जब हम बैंक मैनेजर के साथ किसी और को भी भेजना चाह रहे हैं
तो हम उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर देंगे। पहले का, दूसरे का, तीसरे का, जितनों को आप भेजना चाहते हो सबका ईमेल एड्रेस आप कार्बन कॉपी में मेंशन कर दो। अब सपोज लो, अब जैसे मैंने मान लो बैंक इनको भेजा, तो इनको ये पता होगा कि मैंने इतने लोगों को यहाँ पर मेल भेजा है। अब आप ये चाहते हो ये सब आपस में ना जाने कि मैंने किस किस को मेल भेजा है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको मेल भेज रही हूँ, आपके फ्रेंड को भेज रही हूँ, आपके सिस्टर को भेज रही हूँ, आपके माता जी को भेज रही हूँ, आपके पिताजी को मेल भेज रही हूँ, सबको भेज रही हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ आप सब आपस में नहीं जानो कि मैंने आप सबको मेल दिया हुआ। तो अब क्या करोगे इस कंडीशन में? इस कंडीशन में आप इस्तेमाल सीसी ना करके ब्लाइंड कार्बन कॉपी का इस्तेमाल करोगे। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होगा, हमने कितनों को भेजा है किसी को पता नहीं चलेगा, और कार्बन कॉपी में एक दूसरे सब जान जाएंगे किस किस को गया है। तो इस कंडीशन में कभी भी आपके पास क्वेश्चन आए कि आप एक साथ, जैसे आप कंपनी के मैनेजर हैं और कोई आप मेल भेज रहे हैं जिसमें एक साथ आप 10 लोगों को, 10 कंपनी के कार्यकर्ताओं को, कंपनी के जो वर्कर्स हैं उनको आप मेल भेज रहे हो, तो उस कंडीशन में अगर आप चाहते हो दूसरों को पता हो तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में, नहीं तो कार्बन कॉपी में मेंशन करो, ठीक है। तो ये किन कंडीशन में ऐड करना है ये मैं, अब बात ये आ जाती है यहाँ तो हमें भेजना नहीं है मैम, तो उस कंडीशन में आप सिर्फ सीसी लिख के छोड़ दो और बीसीसी लिख के छोड़ दो, उसके आगे आप कुछ नहीं लिखोगे, ठीक है। लिखना है तो भी, नहीं लिखना है तो भी सीसी और बीसीसी मेंशन करोगे, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए आ जाते हैं यहाँ पर दूसरी चीज, दिनांक और समय। जब हम मेल भेजते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको मेल भेज रही हूँ, तो वो तो विद टाइम विद डेट आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। आपको पता चलेगा कि भाई इस व्यक्ति ने मुझे कितनी तारीख को और कितने बजे मेल भेजा है, ये चीज़ उसमें मेंशन रहती है कि नहीं रहती है। जैसे आप मेल ओपन करते हो उसमें मेंशन रहती है। अब जब इसे हम लिखते हैं, चूंकि ये लेखन है, ईमेल लेखन है, तो उस कंडीशन में हमें डेट और टाइम मेंशन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, डेट भी मेंशन कर दी और टाइम भी मेंशन कर दिया। इतना फॉर्मेट स्टार्टिंग का वही है, ठीक है, जो मैंने आपको ये बताया ये इतना ही रहेगा। इसके बाद पूरा नीचे का फॉर्मेट आपका औपचारिक पत्र का आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले विषय लिखेंगे, विषय के बाद आ जाएगा लॉकर की सुविधा प्राप्त करने हेतु, ठीक। उसके बाद देखिए पूरा हमारा औपचारिक पत्र का फॉर्मेट है, कोई चेंजेस नहीं है। महोदय, निवेदन है, मेरा नाम रोहित पाल है, बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा 5 साल से खाता है, जिसकी खाता संख्या लिखोगे। अब जैसे स्कूल है, स्कूल में आपकी आइडेंटिफिकेशन आपकी क्लास होती है, उसी तरीके से एक बैंक में आपकी आइडेंटिफिकेशन आपका बैंक अकाउंट नंबर होता है, ठीक है। अब मैं आपके बैंक यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थानीय शाखा दयालबाग में एक लॉकर की सुविधा प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे लॉकर की सुविधा प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना होगा, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, आपकी अति कृपा होगी। अब मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि भाई मुझे बताओ कि मैं क्या करूं ताकि मुझे एक बैंक लॉकर में खुलवा सकूं। तो धन्यवाद, आवेदक रोहित पाल, खाता संख्या दयालबाग। अब खाता संख्या मेंशन करना जरूरी है, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि एक बैंक में आप हो। तो समझ में आया। आपका नीचे का फॉर्मेट जो है वो सब्जेक्ट से पूरा फॉर्मेट आपका एक औपचारिक पत्र का है। उसके पहले आपको फॉर्म लिखना है, यानी कि आप अपना मेल में आईडी डालोगे, टू किसको लिखोगे, जिसको आप भेज रहे हो, जिसका मेंशन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में मिल जाएगा। अगर वो आप एक साथ कईयों को भेज रहे हो और चाहते हो कि एक सबको पता हो, तो कार्बन कॉपी में मेंशन करना मेल आईडी, नहीं ज़रूरत है मत करना। अब आप चाहते हो कि हम वहाँ पर ऐसे लोगों को जाए, कभी कभी क्वेश्चन में ये चीज़ मेंशन रहेगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ। चाहते हो कि एक कईयों को 10 लोगों के पास मिल जाए लेकिन एक दूसरे का नाम पता ना हो, उस कंडीशन में आपको 10 ईमेल आईडी बीसीसी में ऐड करने पड़ेंगे, याद रखना। तो आप ब्लाइंड कार्बन कॉपी में ऐड करोगे और एक दूसरे को पता नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 2। यहाँ पे दिया है आपका नाम सुनीता या सुरेश है, हो गया। आप राजेंद्र नगर के निवासी हैं, पिछले कुछ दिनों से आपके क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति अव्यवस्थित है। अपने क्षेत्र में अनियमित विद्युत आपूर्ति की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए राज्य विद्युत आपूर्ति निगम महानिदेशक के नाम लगभग 80 शब्दों में एक शिकायती ईमेल लिखिए, ठीक है। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर rcp@gmail
कभी कुछ लोग होते हैं कि भाई अपना नाम नहीं लिखते हैं, जैसे मेरा ईमेल आईडी में भी मैं पूरा नाम नहीं डालती अपना, तो उस कंडीशन में इन्होंने क्या लिख दिया, आरसीपी लिख दिया। चाहो तो कोशिश करो जो भी लिख रहे हो उससे रिलेवेंट रहे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर आते हैं 2, कनेक्ट एट आगरा एट टाउन क्या है, torrentpower.com। ठीक है, तो यहाँ पर उस कॉरपोरेशन का नाम, क्योंकि यहाँ पे दिया है विद्युत आपूर्ति अनियमितता के लिए विद्युत आपूर्ति निगम को आपको लिखना है। तो जो भी आपके क्षेत्र का विद्युत आपूर्ति जो जिस भी नाम से हो आप उसी नाम से मेल यहाँ पर बना सकते हो। फिर आते हैं सीसी और बीसीसी, क्योंकि हमें एक ही लिखना है तो मेंशन करके छोड़ दीजिए, दिनांक आ जाइए, इधर समय लिख दीजिए, विद्युत आपूर्ति अव्यवस्थित होने के संबंध में। ठीक है, ये आप लिख रहे हो। नीचे पूरा औपचारिक पत्र का फॉर्मेट रहेगा। क्या है, महोदय निवेदन है कि हम राजेंद्र नगर के निवासी अनियमित विद्युत आपूर्ति से बहुत परेशान हैं। हमारे क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति अव्यवस्थित है, जिस कारण हम सब लोगों को बहुत असुविधा हो रही है। इस समय बच्चों की भी वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं और अध्ययन के लिए पर्याप्त रोशनी चाहिए। प्रतिदिन शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक की विद्युत आपूर्ति कटौती की जा रही है, जिसका प्रभाव बच्चों की परीक्षाओं पर पड़ रहा है। कई बार शिकायत करने के बाद भी आपके विभाग की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है। अतः मेरा आपसे निवेदन है, आप इस समस्या का समाधान करने की कृपा करें। धन्यवाद। सुरेश मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि आपने कंप्लेंट करी है। आपने अगर कंप्लेंट करी होती एक सोसाइटी की है, सोसाइटी के सेक्रेटरी या अध्यक्ष की हैसियत है, तो आपको मोबाइल नंबर की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आप एक पर्टिकुलर व्यक्ति की हैसियत से कर रहे हो, उस जगह आपका मोबाइल नंबर मेंशन करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने कभी भी किसी भी कॉरपोरेशन, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन होते हैं, अगर आपने यहाँ पर कभी भी कंप्लेंट करी है तो हमेशा ये ध्यान रखिए आपका कंप्लेंट नंबर ऐड होता है। क्योंकि जब आपकी कंप्लेंट पे कार्रवाई होगी तो आपके पास रिस्पॉन्सेस भी आएंगे कि हाँ आपकी कंप्लेंट पे हमने कर दिया है, आपके पास वहाँ से फ़ोन आएगा दोबारा, ये याद रखिएगा। तो हमेशा ऐसी कोई कंप्लेंट करते हैं जहाँ पर आप चाहते हैं कि आपकी कंप्लेंट पे तुरंत कार्रवाई हो, तो फ़ोन नंबर ज़रूर दीजिए। वो इसलिए क्योंकि जब वो कार्रवाई करेंगे तो फिर आपके पास दोबारा फ़ोन आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपकी कंप्लेंट पर कार्रवाई हुई, क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं या नहीं। ठीक है, तो इसलिए फ़ोन नंबर दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ईमेल द्वारा किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को लगभग 80 शब्दों में सूचित कीजिए कि आपके निवास स्थान के आसपास अधिक वर्षा के कारण बाढ़ का सा माहौल बना है। जल भराव से मुक्ति के लिए तुरंत सहायता अपेक्षित है। अब देखिए क्या होता है कि जब बहुत बारिश होती है तो बहुत सारे जगह जो हैं वो जलमग्न हो जाते हैं। अब सरकार जो है वो कार्रवाई कर तो रही है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि ये खबर अखबार में भी छपे, तो इसलिए सीधे अखबार में हमने इस चीज़ के लिए मेल भेज दिया। ठीक है, देखिए क्या है, फ्रॉम यहाँ पर है पूनम बंगले @gmail.com। फिर हमने डाला क्या, न्यूज़ स्टेशन @gmail.com, CCBCC। अब आप ये चाहते हो कि ये कई पेपर में छपे, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, ये भी कर सकते हो। ठीक है, कहीं पे भी। जल भराव से मुक्ति हेतु। महोदय मेरा नाम पूनम बघेल है, मैं कमला नगर की निवासी हूँ। अभी कुछ दिनों पहले वर्षा तीव्र गति से हुई, जिसके कारण यहाँ पर अधिक जल भराव हो गया है। नालियों के पानी का भी निकास नहीं हो रहा है, इसके कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। कुछ दिनों पहले ही डेंगू के 2-3 मामले प्रकाश में आए हैं। हम सभी अपने स्कूल और काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं। हमने कई बार नगर निगम वालों से भी संपर्क किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपसे निवेदन है कि पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कराई जाए तथा मच्छरों को मारने की दवाई भी डलवाई जाए। आपकी अतः कृपा होगी। धन्यवाद, पूनम बघेल। अब आप बोलोगे भाई ये पत्र लिखना था तो ईमेल करना था तो नगर निगम को करना था, संपादक को क्यों किया। देखिए यहाँ पर कई होता है कि जब आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत जगह ये जो अवस्था रहती है, गवर्नमेंट्स के जो ऑफिस होते हैं वो सुनते नहीं हैं, तो उस जगह हम जब समाचार में पत्र में छपवा देते हैं तो इस पर तुरंत कार्रवाई होती है। इसलिए ये समाचार पत्र में ये मेल छपवाने के लिए बोला गया है, ताकि जो ऑफिसर्स काम नहीं कर रहे हैं वो इस काम में तेजी लेकर
आएं और इसकी तरफ ध्यान दें, इसलिए ऐसा हुआ है। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, आप रूपाली या मयंक? भाई मैं तो रूपाली, ठीक है। ईमेल द्वारा बैंक प्रबंधक को अपनी पासबुक खोने की सूचना लगभग 80 शब्दों में दीजिए। मेरी पासबुक मेरे पास है, नहीं खोई है, लेकिन तब भी ईमेल लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, मैंने मयंक के नाम से किया है, ओके। तो यहाँ पर आपकी जो पासबुक है वो खो गई है। अब इसकी सूचना आप देना चाहते हैं किसको? अपने बैंक अधिकारी को, लेकिन साथ ही साथ आप दूसरी पासबुक इशू करने के लिए भी बोल सकते हो, कई चीज़ें हो सकती हैं ना, तो ऐसे कर सकते हो। देखिए क्या है, फ्रॉम mayanksingh@gmail.com। अब चूंकि बैंक का नाम नहीं दिया गया, बैंक आप कोई भी लिख दो, तो यहाँ पर हमने यहाँ लिखा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया @gmail.com। BCC आपको कुछ ऐड नहीं करना, लेकिन आप मेंशन करोगे यहाँ पे। फिर आ जाते हैं यहाँ पर दिनांक, जो मेंशन नहीं है आप यहाँ पर दिनांक मेंशन कर देना, ठीक है। फिर आते हैं बैंक की पासबुक खोने की सूचना देने हेतु। महोदय, मेरा नाम मयंक सिंह है, मैं दयालबाग क्षेत्र का निवासी हूं तथा आपकी बैंक का उपभोक्ता भी हूं। अब यहाँ पर उपभोक्ता की जगह मेरी खाता संख्या आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन यहाँ खाता संख्या नीचे कर दी गई है तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ, खाता संख्या मेंशन जरूर करनी पड़ती, क्योंकि आपकी आइडेंटिफिकेशन, आपका नाम वहाँ पे नहीं है, आपका बैंक अकाउंट नंबर है, ठीक है। मैं 1 सप्ताह से अपनी पासबुक की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन वह मुझे मिल नहीं रही है, शायद कहीं गिर गई होगी। आपसे अनुरोध है कि मेरी नई पासबुक बनवा दें, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। बैंक से संबंधित मेरी जानकारियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहले खाता संख्या, IFSI कोड। धन्यवाद मयंक। क्योंकि देखिए क्या होता है कि भाई हमने लिख तो दिया, अब कौन सी, क्योंकि IFSI कोड के बैंक अकाउंट वैसे डालेंगे तो मिल जाता है मोस्टली, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर हम मेंशन कर देते हैं तो बैंक वालों के लिए हमारा काम करना ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं नंबर 5, आप दीपक या दीपिका हैं। आपके बड़े भाई या बहन का विवाह जून माह की 10 तारीख को होना है। कब होना है? 10 जून को ना निश्चित हुआ है। विदेश में रहने वाले अपने मित्र के लिए लगभग 80 शब्दों में एक ईमेल निमंत्रण पत्र तैयार कीजिए, ठीक है। अब निमंत्रण पत्र आपको भेजना है। अब ये औपचारिक नहीं, अनौपचारिक है, ठीक है। अब इसमें भी ईमेल का वही फॉर्मेट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें विषय लिखना पड़ेगा। अब ये अनौपचारिक पत्र बदल जाएगा औपचारिक फॉर्मेट में, ठीक। देखिए क्या है, फ्रॉम लिखिए आप में यहाँ पर deepakSingh@gmail.com। फिर आपका जो भी यहाँ पर प्रखर कुमार या कोई भी नाम आप यहाँ पर दे सकते हो, अपने फ्रेंड को आप जिस उसका ईमेल आईडी बना, CCC BCC, ठीक है। मित्र को बहन के विवाह में आमंत्रित करने हेतु, अपने फ्रेंड को आप अपने मित्र की अपने फ्रेंड को अपनी बहन की शादी में आमंत्रित कर रहे हैं। प्रिय मित्र प्रखर, मैं बहुत दिनों से तुम्हें पत्र लिखने की सोच रहा था, लेकिन व्यस्त रहने के कारण लिख नहीं पाया। आशा है कि तुम अमेरिका में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सकुशल होगे। तुम्हें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरी बड़ी बहन का विवाह 10 जून को सुनिश्चित हो गया है। तुम्हें अपने पूरे परिवार के साथ मेरी बहन की शादी में जरूर आना है। विवाह का कार्यक्रम इस प्रकार है, हल्दी संगीत 7 जून 2 बजे है, मेहंदी संगीत है 8 जून 2 बजे, विवाह 10 जून 8 बजे, विदाई 11 जून 9 बजे है, ठीक है। तो ये हमने विवाह, क्योंकि जब हम निमंत्रण देते हैं किसी पार्टी या फंक्शन के लिए तो उस पर का पर्टिकुलर हमें टाइमिंग वगैरह सब बतानी पड़ती है, ठीक है। तुम हल्दी संगीत से 2 दिन पहले ही अपने परिवार के साथ अजमेर आ जाना। आने का कार्यक्रम पत्र द्वारा अवश्य बताना, तुम्हारे पत्र के इंतजार में। अब देखिए हमने यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन करी, यहाँ पर हमने पूरा प्रोग्राम तो बताया, समय बताया, लेकिन स्थान नहीं बताया, ठीक है। अब ये स्थान क्यों नहीं बताया? क्योंकि जब मैं अपने मित्र को बुला रही हूँ तो उस कंडीशन में मैंने उसे ये तो बता दिया कि अजमेर आ जाना, तो जाहिर सी बात है जब फ्रेंड आएगा तो मैं उसे पिक करने जाऊंगी, तो उसे उस जगह पहुंचने की कोई वो नहीं रहेगी। हाँ, कब आ रहे हो, क्या आ रहे हो, क्या आपका इन्फॉर्मेशन है, टिकट कौन सा है, क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो मुझे पत्र के जरिए बताएगा, तो मैं उसके इंतजार में हूँ, ठीक है। फिर है तुम्हारा प्रिय मित्र दीपक। चलिए अब आ जाते हैं नंबर 6। आप बतौर अध्यापक कार्यरत हैं, एज अ टीचर पोस्टेड है, लेकिन आप किसी कारण से अब अपना व्यवसाय बदलना चाहते हैं।
अब आप चाहते हैं कि मैं टीचिंग नहीं करूं, मैं कुछ और करूं। नौकरी से त्यागपत्र देते हुए विद्यालय के प्रमुख को 80 शब्दों में ईमेल लिखिए। आपका नाम प्रेरणा या प्रतीक है। अब आप एक रेजिग्नेशन लेटर रेडी कर रहे हो, ठीक है, जिसे हम त्याग पत्र बोलते हैं। अब ये आपको देना है। अब यहाँ पर रीज़न आप, क्योंकि जब हम त्यागपत्र या रेजिग्नेशन देते हैं तो उस जगह हमें रीज़न बताना पड़ता है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो। तो उस रीज़न में आपको बताया गया कि आप अपना प्रोफेशन ही चेंज कर रहे हो, आप टीचर से कुछ और बनना चाह रहे हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, फ्रॉम pratik65@gmail.com to xyz25 स्कूल। अब स्कूल की जगह आप यहाँ पर जैसे xyz दे दिया तो उसकी जगह आप किसी स्कूल का नाम भी दे सकते हो, कोई परेशानी नहीं, ठीक। फिर आते हैं CCC BCC लिख दिया, नौकरी से त्यागपत्र देने हेतु, ठीक है, रेजिग्नेशन लेटर है। महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैं UPPCS की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, UPSSC की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। मैं आपके विद्यालय में गणित के शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ, लेकिन अब मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। मतलब मैंने UPSSC की परीक्षा उत्तीर्ण करी है तो मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, अब मैं आपके वहाँ टीचर नहीं रह सकता हूँ। इसके कारण मैं विद्यालय में अपनी सेवा देने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे गणित शिक्षक पद का इस्तीफा स्वीकार करें, आपकी अति कृपा होगी। बहुत आभारी और सादर प्रतीक, गणित शिक्षक। तो इस तरीके से जब हम किसी को त्यागपत्र दे रहे होते हैं तो हमें रीज़न मेंशन करना होता है। तो जब इस तरीके का कोई लेटर आपके पास में अगर ईमेल लिखने के लिए आता है तो ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 7। आप कोल्हापुर महाराष्ट्र के निवासी मिलिंद या भुवी, लड़के हैं तो मिलिंद, लड़की हैं तो क्या नाम है, भुवी है। आपके एक परिचित ने आपको दिल्ली में से एक पार्सल भेजा है। क्या भेजा? दिल्ली से एक पार्सल भेजा जो 25 दिनों बाद भी नहीं मिला आपको। होता है ना, कभी कभी किसी ने भेजा, 25 दिन हो गए नहीं मिला। आप कोरियर कंपनी को ईमेल लिखकर शिकायत करते हुए उचित कार्यवाही करने की चेतावनी दीजिए। अब आपको मेल किसको लिखना है? एक कोरियर कंपनी को जिसके थ्रू ये पार्सल आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, bhuvi123@gmail.com, ठीक है। अब यहाँ पर हमने आदित्य कोरियर कंपनी @gmail.com लिखा, ठीक है। ये कंपनी का जो ईमेल एड्रेस था वहाँ पर CC BCC पार्सल ना पहुँचने हेतु शिकायत, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, महोदय, मेरा नाम भुवी है और मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र की निवासी हूँ। मेरे कुछ पारिवारिक सदस्य दिल्ली में भी रहते हैं। उन्होंने दिल्ली से एक पार्सल मेरे लिए भेजा जिसमें मेरे अध्ययन की महत्वपूर्ण किताबें हैं और मेरी परीक्षा भी नज़दीक आ गई है, लेकिन वह पार्सल अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा है। इस पार्सल को भेजे हुए अब तक 25 दिन हो चुके हैं। अतः आपसे निवेदन है मेरे पार्सल को शीघ्र से शीघ्र पहुंचाने का कष्ट करें। भवदिया भुवी। अब इस पूरे मेल में एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। आपने ये तो बता दिया, सब कुछ बता दिया, लेकिन आपका पार्सल क्या है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये पार्सल भेजा है आप तक नहीं पहुंचा है तो आप उसके बराबर कांटेक्ट में हो, ठीक है। और जब हम किसी को कोरियर भेजते हैं तो हमें एक रिसिप्ट प्राप्त होती है। उस रिसिप्ट में हमारे कोरियर नंबर लिखा होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो उस कोरियर नंबर को मेंशन करना ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि मेरे कुछ पारवेज रहते हैं, उन्हें दिल्ली से एक पार्सल मेल दे। तो पार्सल नंबर, कुरियर नंबर जो आता है वो नंबर आप वहाँ नहीं तो यहाँ पर आप मेंशन करोगे। कोई भी इमेजिनेटिव नंबर कर दो, लेकिन याद रखना वो हैशटैग से शुरू होगा, हैशटैग करके और फिर उसका एक नंबर होता है, तो वो नंबर आप ज़रूर लिखना। तो इससे आपका जो कुरियर नंबर है वो पता होगा, ताकि वो कुरियर वाला व्यक्ति आपके पार्सल को ट्रैक कर पाएगा कि वो है कहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, आपका नाम साधना या सोमेश है। आपके घर मेहमान आने वाले हैं तो आपने तुरंत फुरत नामक वेबसाइट से कुछ खाने पीने की वस्तुएं मंगाई। अब हम लोग भी होते हैं, हम लोग के यहाँ भाई जोमेटो है, स्विगी है, बहुत सारे हैं, तो हम लोग भी खाने पीने की चीज़ें बाहर से मंगाते हैं, ठीक है। 20 मिनट में सामान पहुंचने वाली इस साइट से 50 मिनट में भी सामान नहीं आया। अब वो सामान जैसे बोलता है ना डोमिनोज के 30 मिनट्स में आ जाएगा, लेकिन क्या हुआ, उसी तरीके से ये तुरंत फुरत साइट ने बोला हुआ था कि भाई मैं 20 मिनट में सामान पहुंचा दूंगा, लेकिन अभी तक 50 मिनट हो चुके हैं और सामान नहीं आया।
इसकी शिकायत करते हुए उपभोक्ता संपर्क विभाग को लगभग 80 शब्दों में एक ईमेल लिखिए। यानी कि अब आप कर रहे हैं कंज्यूमर कोर्ट में अप्लाई। ठीक है, यहाँ पर दिया है ना उपभोक्ता संपर्क विभाग में करना है। तो देखिए क्या है, यहाँ पर आपका नाम है साधना यहाँ लिखा sadhana@gmail.com। कंपनी का नाम आप कुछ भी लिख दीजिए, mcf@government.in। यहाँ पर कंज्यूमर कोर्ट आप ऐसे डाल सकते हो, consumercourt@gmail.com, कुछ भी करके लिख सकते हो। BCC समय से सामान ना पहुँचने के संदर्भ में। महोदय, मैं इस समय होली का त्यौहार है और घर में बहुत से मेहमान आए हुए हैं, इसलिए मैंने तुरंत फुरत से 10 डोसा और 15 छोले भटूरे की प्लेट ऑर्डर की थी। तुरंत फुरत में सामान पहुंचाने का केवल 20 मिनट ही दिखा रहा था, लेकिन इस साइट ने 50 मिनट में भी सामान नहीं पहुंचाया। आपसे निवेदन है, ऐसी साइट्स को बंद कर देना चाहिए जो लोगों को भ्रमित करती है और उनके समय को बर्बाद करती है। अब यहाँ पर आपने जब ऑर्डर किया, आप लोगों ने भी ऑनलाइन जो है किसी भी फूडिंग कंपनी से आप ऑनलाइन ऑर्डर करते होंगे, मैं भी करती हूँ, तो उसमें आपकी ऑर्डर नंबर दिया रहता है कि आपका ऑर्डर नंबर क्या है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। तो इस तरह की शिकायतों में आपको ऑर्डर नंबर देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप दिया 15 भटूरे की प्लेट ऑर्डर और ब्रैकेट में लिखोगी ऑर्डर नंबर की थी। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना, ये चीज़ आपको वहाँ नहीं है तो आप यहाँ एंड में लिखोगे कि ऑर्डर नंबर, इस तरीके से, ताकि देखिए आपकी शिकायत पे कार्यवाही उस व्यक्ति पर होगी, लेकिन पहले ये खुद तो जांच करेंगे कि आपकी शिकायत जेन्युइन है कि नहीं है। तो उसके लिए उस ऑर्डर नंबर से पूरा वेरिफिकेशन शुरू होगा तुरंत फुरत वेबसाइट पे, और तब उस कंपनी की पे जब वेबसाइट पे कार्यवाही होगी तब उन्हें पता चलेगा कि हाँ भाई जो प्रॉमिस किया गया था उस प्रॉमिस के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, तो इस साइट को बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये कंज्यूमर्स को धोखा दे रही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको ऑर्डर नंबर लिखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर है 9। विद्यालय में आप पहली बार अंतर्राज्यीय हिंदी दिवस प्रतियोगिता का आयोजन कराना चाहते हैं। क्या है? अंतर्राज्यीय, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। इस संबंध में लगभग 80 शब्दों में प्रधानाचार्य को ईमेल लिखना है आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहले sachin@gmail.com, ruby126@gmail। अब आपने प्रधानाचार्य को डायरेक्ट नाम से यहाँ पर ईमेल लिख दिया, नहीं तो आप principal@gmail.com भी लिख सकते हो, जो भी है। फिर दिनांक डालेंगे, समय डालेंगे, अंतर्राज्यीय हिंदी दिवस प्रतियोगिता के आयोजन हेतु आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर है महोदय सादर नमन, मैं कक्षा 12वीं की अध्यापिका हूँ। 14 सितंबर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर मैं विद्यालय में पहली बार अंतर्राज्यीय हिंदी दिवस प्रतियोगिता का आयोजन कराना चाहती हूँ। अंतर्राज्यीय हिंदी दिवस प्रतियोगिता में मेरे साथ साथ कक्षा 10वीं और 11वीं के अध्यापक भी अपना सहयोग देंगे। इस प्रतियोगिता में हम लोग अन्य विद्यालयों के छात्रों को भी आमंत्रित करेंगे, दूसरे क्लासेस स्कूल्स के, जिससे वे भी अपना सहयोग दे सकें। इस प्रतियोगिता से छात्रों में हिंदी और कला के क्षेत्र की तरफ रुझान बढ़ेगा, यानी कि उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। महोदय, आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप मेरे सुझाव को अपने संज्ञान में अवश्य लें। साथ धन्यवाद, अध्यापिका रूबी, कक्षा 12वीं आ, मेरा विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज, प्रेम विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज, दयालबाग, आगरा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मेल लिख दोगे। ठीक है, जिसको लिख रहे हो आपने उनका नाम भी दिया, सचिन जो थे प्रिंसिपल उनका नाम, रूबी आपने अपना नाम भी मेंशन किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अब फिर से ध्यान से देखते हैं इसको। आप रॉबर्ट पॉल या डॉली डिसूजा हो। ठीक है, अब आपका नाम जो कुछ भी हो, आप लड़के हो तो रॉबर्ट पॉल और लड़की हो तो डॉली डिसूजा। फिर नेक्स्ट आते हैं, आपने आबासा प्रकाशन काखा नगर से ऑनलाइन कुछ पुस्तकें मंगाई। अब देखिए ये चीज़ आपको मैंने पहले बोली थी, भाई काखा गा और आबासा नहीं लिखना। ठीक है, हर जगह मैं बताती हूँ, चाहे पत्र हो कुछ भी हो, हमेशा अपने नाम को प्रेफरेंस देना। तो उस जगह आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पर आबासा क्वेश्चन में दिया गया, तो आपके पास ये छूट है कि आप एज इट इज़ आबासा लिख सकते हो और काखागा नगर लिख सकते हो। लेकिन एक और चीज़ कर सकते हो, आबासा की जगह आप किसी भी प्रकाशन का नाम दे सकते हो और काखागा की जगह कोई भी काखागा नगर दे सकते हो।
ये दोनों चीज़ों के पास ऑप्शन होता है। लेकिन जो क्वेश्चन में दिया है, अगर एज इट इज़ लिखते हो तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे और अगर बदल देते हो तो भी नहीं कटेंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। आपने कुछ ऑनलाइन बुक्स मंगाई थी, प्रकाशन द्वारा उसमें से 2 पुस्तकें किसी अन्य लेखक की भेज दी गई। यानी कि उन्होंने, जैसे हम लोग ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, अब जो मंगाया हमने, जिस कंपनी का प्रोडक्ट मंगाया वो किसी और कंपनी का आ गया, यानी कि हमने किसी और राइटर की बुक मंगाई थी और किसी और राइटर की बुक को भेज दिया उन्होंने। और एक पुस्तक के पहले कुछ पेज फटे हैं, यानी कि गड़बड़ भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसकी शिकायत करते हुए तथा इन पुस्तकों को शीघ्र लौटाने और नई पुस्तकें भिजवाने के लिए प्रकाशन के वरिष्ठ प्रबंधक को 80 शब्दों में ईमेल लिखना है। तो देखिए यहाँ पर कई चीज़ें हैं। पहली चीज़ है, आपने जो मंगाया उसमें कुछ चीज़ों में मटेरियल में बदलाव है और कुछ चीज़ें खराब भी हैं। उसके अलावा अब आपको 2 चीज़ें करनी। पहली चीज़ तो आप ये सामान ले जाओ और मुझे दूसरा सामान दे जाओ, ये चीज़ आपको करनी है। दूसरा, आपकी जो गलतियां हुई हैं वो भी आपको बतानी है। और किसको लिखोगे आप? वरिष्ठ प्रबंधक, यानी कि जो सीनियर मैनेजर है। प्रबंधक मतलब मैनेजर। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले फ्रॉम लिखेंगे, तो फ्रॉम मतलब मैं लिख रही हूँ तो मेरा नाम आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने दे दिया रॉबर्ट पॉल, चूंकि मैं लिख रही हूँ तो मैं कौन होगी? रॉबर्ट पॉल। आपने अब चूंकि नाम रॉबर्ट पॉल है तो ईमेल एड्रेस भी आप रॉबर्ट पॉल से ही बनाओगे। फिर अब आप किसको लिख रहे हो? प्रकाशन कंपनी को। तो यहाँ पर हमने दे दिया मैनेजर ABC पब्लिकेशन लिमिटेड @gmail.com। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था? अब हम यहाँ पर आबासा तो नहीं लिख सकते थे, तो हमने क्या, अब चूंकि यहाँ आबासा प्रकाशन है तो हमने उसको ABC पब्लिकेशन कर दिया। ठीक हो गया। हमेशा ध्यान रखना, आपको स्मार्ट तभी वो सामने वाला जो कॉपी आपकी चेक करेगा वो तभी समझेगा जब वो ये देखेगा कि आप हर एक चीज़ को माइन्यूटली चीज़ों को देख रहे हो। यानी कि जब आप फॉर्म लिख रहे हो तो जिस नाम से आप लेटर लिख रहे हो वो नाम ईमेल में एड्रेस होना चाहिए, साथ ही साथ आप जिसको भेज रहे हो उसका नाम भी वहाँ पर एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, अब CC और BCC की यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप उसे यहाँ पर मौजूद रखोगे। विषय आ जाते हैं ऑनलाइन मंगाई गई पुस्तकों के संदर्भ में। ठीक है, अब उसके बाद तो हमारा पूरा का पूरा वैसे ही हो जाता है। देखिए क्या है, महोदय निवेदन है कि मैंने दिनांक 1 सितंबर को आपके प्रकाशन से कुछ पुस्तकें मंगवाने का ऑनलाइन ऑर्डर संख्या, मैंने हमेशा बोला है ना कि जब हम ऑर्डर देते हैं तो हमारी ऑर्डर संख्या भी होती है। अब जैसे आप अमेजोन से मंगाओ या कहीं फ्लिपकार्ट से मंगाओ, मीशो से मंगाओ, कहीं से भी मंगाओ, तो देखना हमेशा जब आप ऑर्डर कोई भी चीज़ मंगा रहे हो तो उसका एक ऑर्डर नंबर आपको प्लेस किया जाता है। तो वो आपके ऑर्डर की आइडेंटिफिकेशन होती है और उसी नंबर से आप ट्रैकिंग भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये होता है। दिया गया आपने ऑर्डर संख्या, अब कुछ भी बना दो। आज दिनांक 10 सितंबर को मुझे वह ऑर्डर प्राप्त हो गया, किंतु अत्यंत खेद का विषय है कि प्राप्त पुस्तकों में से 2 पुस्तकें दिए गए ऑर्डर के अनुरूप नहीं हैं। मैंने मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास सेवा सदन और कर्म भूमि की एक प्रति मंगाई थी, जबकि प्राप्त पार्सल में मुझे जयशंकर जी के उपन्यास कंकाल और तितली की प्रतियां प्राप्त हुई हैं। इसके साथ ही भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की प्रसिद्ध रचना विंग्स ऑफ फायर के अनुवाद अग्नि की उड़ान पुस्तकों के कुछ पृष्ठ फटे हैं। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ ऑर्डर संख्या लिख दी ना, तो जब वो बंदा अपने से मैच करेगा तो वो देखेगा कि ऑर्डर संख्या में आपने क्या क्या ऑर्डर प्लेस किया था, तो फिर वो आपकी दी गई कंप्लेंट को उससे मिलाएगा। अतः आपसे अनुरोध है कि इन तीनों पुस्तकों को लौटाने और इनके स्थान पर शीघ्र नई पुस्तकें भेजने की व्यवस्था करने की कृपा करें। ठीक है, तो अब ये ऑनलाइन उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो नया जब आपको देगा तो पुरानी वाली चीज़ें लेके जाएगा। सर धन्यवाद, रॉबर्ट पॉल 7612 रिंग रोड काखागा नगर। अब इसमें देखिए आप कहोगे मैम एड्रेस, देखिए ऑर्डर आप ऑनलाइन प्लेस करते हो लेकिन एड्रेस तो मेंशन करते हो ना, तो यहाँ पर आप एड्रेस ज़रूर मेंशन करोगे। अब इसका रीज़न भी मैं आपको बता दूँ, जब आप ऑर्डर संख्या आपने लिख दी तो आपका एड्रेस उसमें भी आएगा, तो वो व्यक्ति यहाँ पर वो चीज़ मैच करेगा कि भाई ये एड्रेस सेम है या नहीं। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। क्या है, ट्यूशन टीचर की आवश्यकता हेतु एक ईमेल लिखिए। अब आपको एक ट्यूशन टीचर की आवश्यकता है, अब ईमेल लिखना है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो होम ट्यूटर्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है,
तो उसके लिए आप उन क्या कहते हैं कंपनीज में आप मेल कर सकते हो। अब ऐसी एक नहीं कई कंपनी होती है, तो यहाँ पर आप बीसीसी का जो है प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ईमेल ऐसा है जहाँ पर आप बीसीसी का प्रयोग कर सकते हो। चलो कैसे, चलो मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आप ट्यूशन टीचर चाहते हो तो आप फॉर्म लिखोगे, तो madhu15@gmail.com। अब यहाँ mal@tuition.com 2 आपने लिखा। अब इसी जगह आप चाहते हो कि इसी की ब्लाइंड कॉपी कई और ट्यूटोरियल कंपनीज को भी जाएं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी फर्म आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आप बीसीसी के लिए यहाँ पर आप बीसीसी करोगे, हमेशा ध्यान रखना सीसी नहीं किया जाएगा, क्योंकि कार्बन कॉपी का मतलब है एक दूसरे को पता चल जाएगा। तो अब हम जब कई ट्यूशन कंपनीज को भेजते हैं तो हम बीसीसी अप्लाई करेंगे, ताकि मैंने किन किन कंपनीज में इस चीज़ के लिए अप्लाई किया है कि मुझे ट्यूशन टीचर चाहिए, तो हम कभी भी उसके लिए नहीं बताते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ट्यूशन टीचर की आवश्यकता हेतु, मुझे आवश्यकता है, मैं मधु मुझे आवश्यकता है, तो उसके लिए मैं मेल लिख रही हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, बीसीसी में कम से कम 2 और ट्यूशन कंपनीज के मेल को अटैच कर सकती हूँ, मेल आईडी को अटैच कर दूंगी। ठीक है, समझ गए। चलिए आते हैं, विषय ट्यूशन टीचर की आवश्यकता हेतु जानकारी। महोदय, मैं सपना कुमारी 12वीं कक्षा की विद्यार्थी हूँ। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि आप विभिन्न विषयों के ट्यूशन टीचर की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। मुझे अपने लिए एक गणित विषय की ट्यूशन टीचर की आवश्यकता है। ठीक है, आपसे अनुरोध है मुझे गणित विषय का ट्यूशन उपलब्ध कराने की सहायता करें। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ईमेल आईडी में मधु है लेकिन नाम यहाँ पर सपना है। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, तो हमेशा ये एक छोटी छोटी मिस्टेक को ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी आप या तो सपना कर दो या यहाँ पर मधु कर दो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ऐसी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो, जैसे मैं एज अ टीचर चीज़ को कर रही हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि यहाँ पर इस बच्चे ने ध्यान नहीं दिया है, तो मुझे भी ये चीज़ समझ में आई, मैंने तुरंत आपको बता दी। ये बहुत छोटी सी मिस्टेक है लेकिन ये दिख जाएगी तुरंत ही। तो इसका ध्यान रखना। कक्षा 12 और मोबाइल। अब चूंकि वो व्यक्ति या तो मुझे मेल कर सकता है, ठीक है, मेरा मेल आईडी उसके पास पहुंच चुका, लेकिन क्या है, मैंने अपना फ़ोन नंबर दे दिया ताकि अगर कोई ट्यूशन टीचर उनके पास गणित की है या है, मेल है या फीमेल जो भी है, तो मेरा फ़ोन नंबर का वो मुझसे डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, मेल के थ्रू थोड़ा सा बात करना थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, इसलिए फ़ोन के थ्रू जो है बहुत जल्दी हो जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर दे दिया। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, किसी विषय के प्रशिक्षण के लिए ईमेल करें। कोई भी विषय के प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, फ्रॉम madhu14@gmail और hr14@gmail। अब यहाँ पर आप किसी कंप्यूटर, जैसे यहाँ पर दिया है कंप्यूटर विषय के 10 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु जानकारी। अब कंप्यूटर के आपको मान लो आपको MS एक्सेल सीखना है या कुछ भी चीज़ें आपको जावा या C प्लस वगैरह, बहुत ये पुराने कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको सीखना हो, तो आप कंप्यूटर कंपनी को डायरेक्ट ईमेल लिख सकते हो कि भाई मैं 10 दिन का इसका क्रैश कोर्स लेना चाहती हूँ, उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे भी आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे भी आप BCC अटैच कर सकते हो। आप एक साथ कई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में इस चीज़ के लिए मेल भेज सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद कंप्यूटर विषय के 10 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु जानकारी। महोदय, आपका चयन कंप्यूटर विषय के 10 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए हुआ है, आपको प्रशिक्षण अवधि के लिए भुगतान किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें मैंने को थोड़ा दिक्कत क्या हुआ, मैंने कई कंपनीज में प्रशिक्षण के लिए अप्लाई किया था, तो वहाँ की एक कंपनी का मेरे पास में मेल आया है। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, अब मान लीजिए कोई भी कंपनी है, वो मेल कर रही है कि भाई आपका फला में चयन हो चुका है। ठीक है, तो ये उसके लिए भुगतान किया जाएगा। आपका प्रशिक्षण मंगलवार 15 अप्रैल 2000 से शुरू होगा। जब आप प्रशिक्षण के लिए आएँ तो अपने साथ नीचे दिए गए दस्तावेजों की प्रतियां लेकर आएँ। ये दस्तावेज आपको विभाग में जमा करने होंगे। धन्यवाद। मधु वैश्य। मोबाइल नंबर। आपका दस्तावेज पैन कार्ड, पासबुक और आधार कार्ड। अब क्या है कि मैंने अप्लाई किया था, उसके लिए मुझे फ़ोन आया, मतलब मुझे आया, तो वहाँ उस कंपनी की जो मैनेजर है मधु, उन्होंने मुझे मेल किया है कि आप अपना जो है आपका चयन हो गया है, आप आकर 10 दिन का प्रशिक्षण ले सकती हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, किसी पाठ्यक्रम विवरण के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए ईमेल। आप किसी भी उसमें सिलेबस की जानकारी लेना चाहते हो,
उसके लिए आप लिख रहे हो मेल, ठीक है। rcp@gmail.com ये मेरा है, ठीक है। abc1462@gmail.com जहां हम कंपनी में प्रशिक्षण के लिए बात कर रहे हैं। पाठ्यक्रम विवरण के संबंध में माननीय महोदय, मैं माधुरी वैश्य दयाल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हिंदी विषय की शोध छात्रा हूँ, ठीक है। मैं ऑलरेडी रिसर्च कर रही हूँ। मैं आपके संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा करना चाहती हूँ। कार्यक्रम से संबंधित जानकारी हेतु आप मुझे पाठ्यक्रम की विवरणिका की एक प्रति भेज दें, यानी कि आपका जो किसके कौन कौन सा आपका कोर्सेज हैं, कितने के हैं, कितना टाइम लगेगा, एक विवरणिका होती है हर जगह पर, वो भेज दीजिए। आपके सहयोग से मुझे पाठ्यक्रम को समझने में सहायता मिलेगी। तो ईमेल हमें 40 से 60 शब्दों के बीच लिखना होता है या 80 शब्दों का होता है। तो हमेशा आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैटर में बढ़ाने की कोशिश करना और इधर उधर आप कोई छेड़खानी नहीं करना, ध्यान रखना। अगर आपके पास 40 शब्दों में है तो उसे कम करने का काम आप कहाँ पर करोगे, मैटर में, जो अंदर आप विषय वस्तु लिख रहे हो। बढ़ाने का काम भी विषय वस्तु में ही करोगे, और जो फॉर्मेट है उनमें किसी भी तरह का बढ़ाने या घटाने का काम नहीं करना, क्योंकि उस जगह पर आप फंस जाओगे, ध्यान रख लेना, ठीक है। धन्यवाद शोधार्थी। शोधार्थी क्यों लिखा, क्योंकि हम शोध कर रहे हैं। माधुरी वैश्य दयालबाग एजुकेशनल कॉलेज आगरा, ठीक। चलिए अब हम आ गए अपने 14 मेल पर। क्या है, दूरदर्शन अधिकारी को कार्यक्रम में सुधार हेतु सुझाव के लिए ईमेल लिखिए। अब क्या है, मैं दूरदर्शन पे कार्यक्रम देखती हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि भाई वहाँ पर ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है, या कुछ ऐसे और कार्यक्रम लाए जाएं जो थोड़े से बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। तो उसके लिए मैं ईमेल लिख रही हूँ। क्या है, rcp@gmail.com। अब आपका जो भी नाम हो, इस rcp की जगह आप नाम अपना लिख सकते हो। फिर आते abc156, तो यहाँ पर आप दूरदर्शन 1562 लिख सकते हो, ठीक है, @gmail.com। डेट लिख देंगे, दूरदर्शन कार्यक्रम हेतु सुझाव। तो ईमेल में हमेशा ईमेल एड्रेस में थोड़ा सा आप ध्यान देना। महोदय, दूरदर्शन देश के लाखों लोगों के मनोरंजन व ज्ञान का स्रोत है, किंतु बच्चों और युवा वर्ग के लिए जो कार्यक्रम ज्ञानवर्धक हो सकते हैं, ऐसे कार्यक्रम दूरदर्शन पर ना के बराबर दिखाए जाते हैं। क्या होते हैं, ना के बराबर दिखाए जाते हैं। यदि रविवार को प्रातः या दोपहर के समय विज्ञान या समाचार, सामान्य ज्ञान से संबंधित कोई कार्यक्रम प्रसारित किया जाए तो यह विद्यार्थियों के लिए लाभदायक व रुचिकर होगा। भाई बच्चे ऐसे कार्यक्रम देखें ना जिससे उनको बहुत सारा ज्ञान भी प्राप्त हो। अतः आपसे अनुरोध है कि विद्यार्थी व युवा वर्ग को ध्यान में रखते हुए दूरदर्शन पर ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों का प्रसारण करें। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो आप प्रसारित कर रहे हैं कार्यक्रम, उसमें ज़्यादातर एंट्री जो है वो बच्चों की रहती है। तो ऐसे कार्यक्रम प्रसारित करें जो बच्चों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहें, यानी कि ज्ञानवर्धक भी रहें। अब यहाँ पर धन्यवाद माधुरी, और नीचे हमने नाम लिख, मोबाइल नंबर दे दिया। वैसे इस तरह के कार्यक्रम के लिए मोबाइल नंबर आप दे भी सकते हो, नहीं भी, क्योंकि अगर मैंने ये सुझाव दिया है तो वो व्यक्ति मुझसे भी पूछ सकता है कि आप कैसे कार्यक्रमों को सुझाव देंगे। कार्यक्रम बताइए कि कैसे आप सामान्य ज्ञान से संबंधित, तो मैं बता सकती हूँ कि आपको एक क्विज करवा सकते हैं, आप वाद विवाद प्रतियोगिता करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए फ़ोन नंबर देना या ना देना आपके ऊपर है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये था हमारा बोर्ड प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस थे, बोर्ड एग्जामिनेशन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे ईमेल पर आधारित। तो आपने देखा कि धीरे धीरे मैं आपके लेखन के बहुत सारी चीज़ों को कवर अप करा रही हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो व्याकरण आधारित प्रश्नों की प्रैक्टिस के लिए ले आ रहे हैं। तो बिल्कुल भी फिक्रमंद मत रहिए, जल्द ही आपके लिए हम व्याकरण की मैराथन लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर व्याकरण के एक एक टॉपिक की हम मैराथन कराएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराएंगे। तो इसके ज़रिए जो भी आपको मैराथन प्रोवाइड कराई जा रही है, जल्दी ही उसके कम्युनिटी पोस्ट को आप चेक करिएगा, यहाँ पर आपको पूरा शेड्यूल दे दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो हमारे लेखन का एक टॉपिक बचा हुआ है वो है संदेश लेखन, वो भी जल्दी होगा। और इसके बाद हम लेकर आएंगे आपके अपठित बोध, ठीक है, जहाँ पर गद्यांश और पद्यांश की भी हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको, ठीक है।
चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।